हरे कृष्ण। कभी कभी हम सोचते हैं क्या मुझे सच में नियंत्रण है अपने ऊपर। हम जानते हैं अच्छे से कि हमें क्या करना चाहिए, फिर भी हमारे भीतर हमें कुछ भीतर से खींच कर ले जाता है। इंद्रियां, इच्छाएं और क्रोध ये मन को बांध लेते हैं। लेकिन भगवत गीता के अध्याय 3 श्लोक 34 से 41 को पढ़ते हुए मैंने जाना कि असली युद्ध बाहर नहीं है, भीतर है, हमारे भीतर है, और वो हमें जीतना है। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयो न वशमागच्छेत् तो ही ऐसे परिपंथिनो। भगवान कह रहे हैं हर इंद्रिय के लिए उसका एक विषय है और हर विषय में राग द्वेष जुड़ा हुआ है। ये राग द्वेष ही हमारे भीतर छिपे हुए दो लुटेरे हैं। ये ऐसे चोर हैं जो हमारे आत्मज्ञान को चुपचाप लूट कर ले जाते हैं। मनुष्य को इनके वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब राग किसी विषय में होता है तो हम उसकी ओर खींचे चले जाते हैं, और जब द्वेष होता है तो उस विषय से भागना चाहते हैं। दोनों ही स्थिति में हम इंद्रियगामी बन जाते हैं, आत्मगामी नहीं बनते हैं। हरिदास ठाकुर कहते हैं जब तक इंद्रियों पर संयम नहीं है तब तक हरि नाम में प्रेम नहीं आएगा। यह राग द्वेष जीव को ध्यान से खींच कर भटकाने वाले छाया दानव है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। दूसरों की नकल मत कीजिए, चाहे वो कितने ही शुद्ध दिखें। भगवान कहते हैं स्वधर्म का पालन भले ही दोषों से युक्त हो, फिर भी वह पर धर्म से श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो जिस वर्ण में जन्मा है उसे वही कार्य करना चाहिए। अर्जुन युद्ध से भागकर भिक्षा मांगने की बात कर रहे थे, पर वह उनका धर्म नहीं था। क्षत्रिय होकर सन्यासी बनने की चेष्टा यह भगवत भक्ति नहीं, पलायन है। जो कर्तव्य भगवान ने नियत किया है वह उस व्यक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अच्छिन्नपि वासने बलादेव नियोजितः। अब अर्जुन एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं, हे कृष्ण, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप क्यों करता है? क्या कोई उसे जबरदस्ती पाप में ढकेल रहा है? ये वही प्रश्न है जो हम सभी के मन में कभी न कभी आता है। मैं ऐसा नहीं चाहता था फिर भी हो गया। क्या भगवान ने पाप करने की प्रेरणा दी है? नहीं, भगवान तो साक्षी है, प्रेरक नहीं। फिर कौन है जो बलपूर्वक हमें पाप करवाता है? श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजगुण समूढ़ भवः महाशनो महापापमा विध्येन मिह वेरिनम। भगवान उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, यह पाप करने की प्रेरणा काम से आती है, रजोगुण से उत्पन्न वासना से आती है। जब वासना पूरी नहीं होती है तो वही काम बदलकर क्रोध बन जाता है। ये काम नित्य शत्रु है, हर बार भूखा, हर बार प्यासा। भोग करके इसे संतोष नहीं मिलता है या और भड़कता है। जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से वह शांत नहीं होती है बल्कि और जलती है, उसी प्रकार इच्छाओं को भोगने से वे शांत नहीं होती है और बढ़ती है। धूमेन व्रियते वही रथादर्शो मलेन च यथोलवेनावृतो गर्भस्तथा तेनेर्मावृतम्। जैसे अग्नि धुएं से, दर्पण मेल से और गर्भ स्त्री के शरीर से ढका रहता है, वैसे ही ये ज्ञान काम वासनाओं से आवृत हो जाता है। इस श्लोक में 3 स्तर की आवरण स्थितियां बताई जा रही है।
अग्नि प्लस धुआं। लगभग 65% आवरण अग्नि जल रही है, प्रकाश दे रही है, किंतु धुएं से आंशिक रूप से ढकी हुई है। यह दर्शाता है कि ज्ञानी व्यक्ति में कुछ कुछ काम की वासना बची हुई है, लेकिन उसे समझने और सुधारने की शक्ति भी है। दूसरा स्तर दर्पण प्लस मैल यानी धूल। लगभग 75% आवरण दर्पण में स्वरूप झलक सकता है, पर धूल जमी हुई है। अगर कोई प्रयास करे तो मैल हट सकती है। यह मध्य स्थिति है जहाँ व्यक्ति को आत्मबोध की झलक मिल सकती है, यदि वह प्रयास करे, साधना करे। तीसरा स्तर गर्भ प्लस आवरण से ढका हुआ, मतलब 100% आवरण, गर्भ पूरी तरह से आवृत ढका रहता है। भीतर जीवन है, लेकिन बिल्कुल भी दृष्टिगोचर नहीं होती, दिखाई नहीं देती है। यह दर्शाता है कि अज्ञान से ढका हुआ मनुष्य सत्य को बिल्कुल नहीं देख पाता है, और ऐसा व्यक्ति को बाहरी सहायता, गुरु की कृपा या देवी प्रेरणा की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर यह बता रहे हैं कि हमारी काम वासना का जो अज्ञान है, अलग अलग प्रकार से हमारे ज्ञान को ढकता है, और उसका उपाय भी उसी प्रकार, उसी के अनुसार करना होता है। धुएं में विवेक और धैर्य, दर्पण में साधना और शुद्ध आचार, और गर्भ में गंभीर गुरु के मार्गदर्शन और भक्ति योग की आवश्यकता होती है। आविर्तम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नीतिवेरिण कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। ये काम ज्ञान का नित्य शत्रु है। जिस प्रकार अग्नि कभी भी पूर्ण नहीं होती, उसी प्रकार यह वासना कभी संतुष्ट नहीं होती। वह हर बार हमारे ज्ञान को ढक देती है। मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान के दास हूँ, इस आत्मबोध को खो देता है जीव। भगवत भक्ति के बिना यह काम कभी शांत नहीं हो सकता। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान उच्यते एते विमोहयते एष ज्ञानमावृत्तदेहिनम्। अब भगवान बताते हैं काम रूपी शत्रु का निवास कहाँ पर है। इंद्रियां, मन, बुद्धि, यही है इसका ठिकाना। मन जो संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि जो निर्णय करती है, और इनमें जब काम घुस जाता है तो हमारी सारी चेतना भस्म हो जाती है। हम इंद्रियों को भोग की ओर लगाते हैं तो काम प्रकट होता है, और भगवान की सेवा में लगाते हैं तो प्रेम प्रकट होता है। तो अम्बरीश महाराज की तरह अगर सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाए तो व्यक्ति शुद्ध भक्ति का अनुभव कर सकता है। तस्मात् त्वम् इंद्रियान् यादो नियम भरत ऋषभ पापमानं प्रजहि येनम ज्ञान विज्ञाननाशनम। इसलिए हे अर्जुन, जीवन की शुरुआत में ही इंद्रियों को वश में करो। शत्रु को तभी नष्ट करो जब वह कमज़ोर हो। एक बार संस्कार बन जाए तो जितना कठिन हो जाता है। एक बार इसका संस्कार अगर बन जाता है तो इसको जितना कठिन हो जाता है। काम, ज्ञान और आत्म साक्षात्कार दोनों का विनाश करता है। काम हमारे ज्ञान और आत्म साक्षात्कार दोनों को विनाश करता है। तो काम को ही नाश करना हमारी आत्मा की रक्षा होगी। जैसे गुरुकुलों में बालकों को स्वयं सिखाया जाता था, वैसे ही हमें भी अपनी साधना में इंद्रियां संयम, श्रवण, सत्संग, शास्त्र सेवा और नाम जप को अपनाना है। क्योंकि आत्मा का विशेष ज्ञान क्या है? मैं भगवान का शुद्ध दास हूँ। इसी को स्मरण करते हुए भोग नहीं, सेवा में ही हम रस ढूंढना चाहिए।